हेलो एवरीवन। इस आज की इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सब ग्रुप का टॉपिक नॉर्मल सब ग्रुप, सिंपल ग्रुप हम अपने पीछे कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो इस टॉपिक में हमारा जो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ग्रुप हम पढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा कोई ग्रुप है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं, जैसे बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट का वो ग्रुप, जैसे कि हमने मान लिया ये वाला ग्रुप जो बाकी सब एलिमेंट्स के साथ कोम्यूट करता है, वो कहलाता है सेंटर ऑफ द ग्रुप। जैसे मैं इसकी डेफिनेशंस में लिखूँ तो मैं लिखूँगी सेंटर ऑफ ग्रुप G इज सेट ऑफ elements of G which commute with each element of G, ठीक है। जैसे मैं इसको कैसे डिफाइन करती हूँ, सेंटर को मैं हमेशा Z ऑफ G से डिनोट करती हूँ, X सच दैट ZX इक्वल टू XZ फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू Z, ठीक है। ये होती है सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन। अब आप मुझे जैसे मैं इस पर एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। ये आपके लिए HW, आप मुझे बताएंगे, देखते हैं कि कितना आपको पता है अभी। GLNR विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या इसका सेंटर क्या होगा, इसका जो है सेंटर क्या होगा, आप मुझे ये बताओ सेंटर क्या होगा। और SLNR का भी बताओ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। जैसे मैं आगे बताती हूँ, आपको आगे करवाती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, इसके बाद आता है मेरे पास नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट। इसको मैं कैसे डिनोट करती हूँ, N ऑफ A से डिनोट करती हूँ नॉर्मलाइज़र ऑफ एलिमेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एक सेट बनाए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये सारे एलिमेंट जो है ना, ये सारे एलिमेंट जो है ये किसी एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं, सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि नॉर्मलाइज़र। जैसे मैं लिखती हूँ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ Z विच कोम्यूट विद A, विच कोम्यूट विद A, ठीक है। और इसको मैं नोटेशन में कैसे लिखती हूँ, IE नॉर्मलाइज़र X दैट AX इक्वल टू AX और ऑल X बिलोंग्स टू Z। इस तरीके से ये होती है नॉर्मलाइज़र, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मेरे को रिजल्ट है, मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। रिजल्ट क्या होता है, पहली बात आप याद रखें, जो सेंटर होता है वो एक सब ग्रुप बनाता है, और सेंटर जो होता है सब ग्रुप होता है Na का, नॉर्मलाइज़र का। ये बात याद रखिएगा, जो सेंटर होता है वो मेरे पास अबेलियन ग्रुप भी होता है। सेंटर जो होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है, और Na निड नोट भी अबेलियन। कोई ज़रूरी नहीं है कि अबेलियन होगा भी या नहीं भी होगा, ठीक है। तो निड नोट भी अबेलियन, ठीक है। अब देखिए पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट इसमें देखती हूँ, G इज़ अबेलियन। G अबेलियन कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ G इज़ इक्वल टू सेंटर ऑफ G। अगर वो मेरे से क्वेश्चन में बोल देता है, जैसे ऑप्शन में भी आता है इफ़ G बी अबेलियन ग्रुप एंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज़ दिस, तो मुझे बताओ कि सेंटर का ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे में अगर उसने अबेलियन बोल दिया तो जो इसका, जैसे इसका मान लो 10 था तो इसका भी फिर 10 ही हो जाएगा, ठीक है। मैं फोर्थ पॉइंट लिखती हूँ इसमें, ZG होता है वो मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, ओके। आप फिफ्थ पॉइंट देखिए, इसमें जो नॉर्मलाइज़र ऑफ A होता है वो नॉर्मलाइज़र ऑफ A इन्वर्स के बराबर होता है। आप ये चीज़ याद रखिए। सिक्स्थ पॉइंट क्या याद रखेंगे, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखती हूँ, ठीक है, और वो अगर मेरा P टू द पावर N आ जाता है, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर क्या होगा सेंटर का, तो मेरा ऑर्डर ऑफ सेंटर क्या होगा, वो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक पॉइंट में लिखती हूँ, अगर G ओवर ZG आता है, ये सेंटर होता है। अगर ये साइक्लिक है तो G जो होगा वो मेरा क्या होगा, अबेलियन,
ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको एज इट इज़ ही याद रखनी है। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल ग्रुप्स तो हम स्पेशल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला मेरे पास जो ग्रुप आता है वो आता है क्लीन फोर ग्रुप, जिसको मैं K4 ग्रुप भी बोलती हूँ। ठीक है, क्लीन फोर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? K इक्वल टू कौन कौन सा आता है? E आता है। आप कोई भी लिख सकते हो इसमें, जैसे मैंने XYZ लिख लिया। ठीक है, इसकी खास बात क्या होगी कि इसमें ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये सेल्फ इन्वर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये सेल्फ इन्वर्स होते हैं। इन एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ, इसके आपके रिजल्ट बताती हूँ। जैसे रिजल्ट बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि जो क्लीन फोर ग्रुप जो होता है ना, वो अबेलियन होता है, जो कि सेल्फ इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करता है। इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। ठीक है, तो अबेलियन कम्यूटेटिविटी होल्ड करती नहीं करती ये हम देखते हैं। अबेलियन तो ये है। अगर दूसरी बात साइक्लिक की बात करती हूँ मैं, तो ये साइक्लिक नहीं होता। ठीक है, ये साइक्लिक नहीं होता। क्योंकि इसमें साइक्लिक क्यों नहीं होता, मैं आपको रीज़न बता दूँ। अगर मैं X स्टार Y करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? Z आ जाता है। ठीक है, Y स्टार अगर Z करती हूँ तो X आ जाता है। तो ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करती, इसलिए मैं इसको बोलती हूँ कि ये जो है वो मेरा साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये है नॉन साइक्लिक। अबेलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया, चलो मैं इसी का ही बताती हूँ, K4 का ही। तो इसके कितने सब ग्रुप बनेंगे? अगर मैं ये देखना चाहूँ इसके कितने सब ग्रुप बनेंगे, तो इसके सब ग्रुप बनेंगे 5। वो मैं कैसे? आइडेंटिटी वो तो हमेशा बनता ही है पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? E के साथ X, आइडेंटिटी तो हर में आएगा। आइडेंटिटी के साथ Y, आइडेंटिटी के साथ XYZ, और एक ये पूरा K4, यानी कि 1 2 3 4 5, इसके बनेंगे 5 सब ग्रुप। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद रखना, K4 जो ग्रुप होता है वो खुद तो होता है नॉन साइक्लिक। ठीक है, लेकिन इसके जितने भी ये सब ग्रुप हैं प्रॉपर सब ग्रुप, बट ऑल इट्स प्रॉपर सब ग्रुप, आपको पता है इम्प्रॉपर सिर्फ G होता है। ऑल इट्स प्रॉपर सब ग्रुप आर साइक्लिक। ठीक है, ओके। इससे बाद हम K4 ग्रुप हमारा हो चुका है। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे U8 का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो U होता है वैसे यूनिट होता है। जैसे U8 है तो U क्या होता है? यूनिट। ठीक है, तो 8 है, 8 के साथ हम यहाँ पे इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें वो एलिमेंट आएंगे जिसका 8 के साथ GCD क्या आता हो? 1 आता हो। GCD क्या होता हो? जिसका 8 के साथ 1 आता है। जैसे कि 1 ये आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। ये 4 एलिमेंट आएंगे इसमें। और K4 ग्रुप की खास बात ये होती है कि इसमें 4 ही एलिमेंट होते हैं और हर एलिमेंट अपने आप का क्या होता है? ये सेल्फ इन्वर्स होता है। जैसे मैं इसको करके देखती हूँ, अगर मैं इसकी कंपोजिशन टेबल बनाऊँ, कंपोजिशन टेबल अगर मैं इसकी बनाती हूँ विद रेस्पेक्ट टू +8 है। जैसे ये कंपोजिशन टेबल मैंने बनाई, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लेती हूँ या प्लस में लेती हूँ वो चीज़ हम देखते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में ले रही हूँ इसको, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8, तो क्या है मेरे पास? 1 3 5 7, 1 3 5 7। ठीक है, अगर मुझे इसकी कंपोजिशन टेबल बनानी है तो देखो 1 1 1 पे, 1 का 3 3, 1 का 5 5 और 7 का 7। अब मुझे पता चल गया आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 1 है इसमें, क्योंकि सेम रो ही एज इट इज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। 3 का 3 3 3 जा 9, 8 से डिवाइड करूँ 1, 3 5 जा 15, 8 से करूँ 7 आएगा, 3 और 7 21, 8 दूनी 16, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 5 15 है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, और 25 8 3 24, यहाँ पे आएगा 1 बचा हुआ, यहाँ पे 3 आएगा। 7 से करूँ 7, ये 21 से करती हूँ तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5। 35 और 8 से अगर डिवाइड करती हूँ मैं तो 7 7 चौक 28, 7 यहाँ पे कितना आएगा? 7 और 5 है 35/8, तो 8 3 24, 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा फिर मेरा
7 5 3 1, ठीक है, 8 6 48, 1 बच गया। अब आप देखो इसमें जो 1 का जो इन्वर्स है, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पे, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1 और ये रहा 1। 1 का इन्वर्स मेरे पास 1 है। अगर मैं 3 का इन्वर्स देखूँ तो मेरे पास ऊपर 3 आ रहा है, ये 3 का इन्वर्स 1 यहाँ पे गया 3 आ रहा है। अगर मैं 5 का इन्वर्स देखना चाहूँ तो ये ऐसे, इसको ऐसे लेके जाओ तो 5 ही आ रहा है। अगर 7 का इन्वर्स देखना चाहो तो 7, यानी कि सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है और 4 ही एलिमेंट होने चाहिए, तो हम उसको बोल देंगे K4 ग्रुप, यानी कि जो U8 है ये भी क्लीन 4 ग्रुप का ही पार्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक और स्पेशल ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रल ग्रुप। डिहाइड्रल ग्रुप, डिहाइड्रल ग्रुप जो होता है इसको हम DN से डिनोट करते हैं, और रिमेंबर कि इसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा 2n होता है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक फार्मूला होता है, वो सिर्फ आपको सिर्फ वही फार्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मुझे पता लगाना है जैसे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इसका 2n है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन DN की बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, n+1 होगा जब मेरा n क्या होगा, even होगा, और अगर n मेरा ओड है तो ये हो जाएगा n, ठीक है। जैसे अगर मैं D4 की बात करती हूँ तो even है, तो यानी कि जो ऑर्डर 2 के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5, ठीक है। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड वो आती है इसमें, अगर मेरे पास इफ़ जो D है मेरे पास वो डिवाइड करता है n को, पर ये D जो है ना ये 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D क्या होंगे, ये हमें ऑर्डर D इन DN क्या होंगे मेरे पास हमेशा 5n। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 38 इन D8 या 114, ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो D है मेरे पास ये तो 38 है, और 38 डिवाइड कर रहा है 114 को, पर ये 2 पे नहीं, ये 3 पे डिवाइड कर रहा है, ये बात हमें पता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसके 38 के कितने होंगे वो निकालना है, तो मैं निकाल दूंगी 538, ठीक है। अब 538 तो हमें निकालना आता है, जैसे 38 होता है, ठीक है, मैं निकालती हूँ इसको 19 और 19, तो क्या हो गया ये 2 × 19 पे आता है। अब ये फंक्शन निकालना मुझे 38, ये मुझे पता है 1 - 1/2, 1 - 1/19, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो 38 × 1/2, तो ये हो जाएगा 18/19, कट गया तो कितना आ गया 18 आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसी टाइप के सिंपल ही क्वेश्चन होंगे जो हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें एक जैसे कि अगला लेती हूँ जैसे, तो मुझे इसमें क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन निकालना है मतलब, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर पढ़ा था, ये मेरे पास होता है इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, डिहाइड्रल ग्रुप में 2n होगा, और जो H है वो हमेशा मेरा n होता है, तो ये 2 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप आता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये चीज़ आप याद रखें। इसके बाद हम एक ग्रुप करते हैं क्वाटरनेरियन ग्रुप। क्वाटरनेरियन ग्रुप, इसको हम बोलते हैं Q8। इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं देखिए, 1 +- 1 +- आइटा +- j एंड +- k, ठीक है, ये होते हैं। हमें पता ही है इसके ये एलिमेंट होते हैं। और जैसे अगर मैं अब मुझे पता लगाना है कि Q8 जो ग्रुप होता है क्या ये अबेलियन होता है। अब आप देखो Q8 जो ग्रुप होता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो मुझे मिल रहा है, तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिल गया। अगर मैं इसका इन्वर्स देखना चाहूँ, ठीक है, जैसे I क्रॉस J करती हूँ मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, I क्रॉस J करने पर मेरे पास K आ जाता है, J क्रॉस K करने पर मेरे पास क्या आएगा, I आ जाता है, ठीक है, और K क्रॉस I करने पर मेरे पास J आ जाता है। ये बात हमें समझ में आएगी। लेकिन अगर क्या मैं J क्रॉस I करती हूँ तो मेरे पास K आता है, नहीं, वो मेरे पास -K आता है, ठीक है। इन पे कैप लगती है सब पे, ऊपर पे आप कैप आप कर लेना ऐसे, ठीक है। अगर मैं K क्रॉस J करती हूँ तो क्या मेरे पास I आएगा, -I आएगा, ठीक है, ओके। अगर मैं
आई क्रॉस के करती हूँ तो मेरे पास माइनस का जे आएगा। लेकिन इस बात से मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा ए स्टार बी था वो मेरा बी स्टार ए के इक्वल तो नहीं हो, यानी कि यहाँ पे तो कम्यूटेटिविटी फेल हो गई, कम्यूटेटिविटी फेल्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी जो मेरा Q8 जो ग्रुप होता है वो मेरा कौन सा होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप।